बीते कल एक चोर को दबोचा और उस चोर का क्या हश्र किया वह आप जानते हैं। और अब एसएचओ आजाद मन्हास के समर्थन में लोग सामने आ रहे हैं। लोग कॉल्स कर रहे हैं हमें कि हम जो है एसएचओ आजाद मन्हास के साथ हैं, हम अपनी बात जो है जनता के सामने रखना चाहते हैं। वही आपको बता दें, गौरव जी मेरे साथ है, पूर्व पार्षद रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम एसएचओ आजाद मन्हास के साथ हैं और जितने भी यहाँ पर दुकानदार है वो उनके समर्थन में उतरे हैं। अब क्या कुछ कहते हैं ये बात चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं गौरव जी, ये बताएं पहले आप। विमल जी, एसएचओ बख्शीनगर आज़ाद मन्हास द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो सराहनीय है। एसएचओ बख्शीनगर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। हम हमेशा पुलिस पब्लिक मीटिंग में ये कहते आए हैं कि जो चोर हैं, जो नशाखोर हैं और जो नशा तस्कर हैं, जो नशा बेचते हैं, उनको एक्सपोज करना चाहिए। क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी पुलिस पब्लिक मीट में यही बात बोली है कि जब तक हम चोरों को, नशाखोरों को पब्लिकली ओपन नहीं लाएंगे, उनकी पहचान पब्लिक के साथ, समाज के साथ नहीं कराएंगे, तो उनके दिमाग में डर नहीं बैठेगा। क्योंकि अगर पुलिस कार्रवाई करती है और चोर को पकड़ती है या नशा खोर को पकड़ती है जो हमारे समाज में नशा बेच रहे हैं, उनकी जमानत कब होती है, कब उनको पुलिस द्वारा छोड़ दिया जाता है, या पता ही नहीं चलता उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि कोई सख्त कानून ही नहीं है। देखिए, हमारा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के द्वारा फैलाए गए आतंकवाद से जूझ रहा है। कितने सालों से हम आतंकवाद की मार झेल रहे हैं और पीछे आपने देखा कि जिस तरीके से अटैक हुए, और उसके ऊपर जो ये नशाखोरी, जो चिट्टा, जो स्मगलिंग लोग यहाँ पे करते हैं, आप उन लोगों के घर पे जाइए जिस माँ का एक नौजवान बच्चा जो है वो गुजर जाए नशा करते हुए, ओवरडोज होते हुए, तो उसके घर में राशन डालने के लिए भी कोई जाता। तो वहाँ ह्यूमन राइट्स और वहाँ इस तरीके के लोग नहीं जाते कि जो इन चोरों को और ऐसे नशाखोरों को शेल्टर करते हैं। तो मुझे लगता है कि एसएचओ बख्शीनगर द्वारा जो कार्रवाई की है बड़ी अच्छी, और जो एसएसपी साहब द्वारा इंक्वायरी के ऑर्डर निकाले गए हैं, मैं उसको कंडेम करता हूँ। मैं इसलिए कंडेम करता हूँ और मैं ये भी कोड करता हूँ कि इस तरीके के सिंगम एसएचओज की हमें बड़ी सख्त जरूरत है। जब थोड़े दिन पहले वो आपने शूटर्स देखे जिनको दौड़ा दौड़ा कर पुलिस द्वारा मारा गया, पीटा गया, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई, उसके ऊपर नहीं आपने लॉ एंड ऑर्डर दिखाया, उसके ऊपर आपने इंक्वायरी नहीं दिखाई। लेकिन जब एक चोर है, इसने तो चाकू से हमला भी तो किया है। इस चोर का इसके ऊपर ऑलरेडी एफआईआर लगी हुई है, जिसका माइंडसेट ही जो है वो क्रिमिनल माइंडसेट बन चुका है। एक हमारी माता के उन्होंने जो है कान से बालियां चोरी ले ली, अंगूठियां चोरी कर ली, बुजुर्ग के किसी के 40,000 रुपए ले लिए। किसी को अगर वो यही चोर कल किसी का कत्ल कर देता, किसी को वही चाकू अगर किसी के पेट में लगता और उनकी जान चली जाती, तब आप कहते कि नहीं उसको किया तो अच्छा किया। तो जब मौके के ऊपर इंक्वायरी की गई, उसको जूतों का हार पहनाया गया, उसको पब्लिकली घुमाया गया, और आप जैसे फोर्थ पिलर मीडिया के जो आज स्तंभ हो आप लोग, जिनको फोर्थ पिलर कहा जाता है, उनके द्वारा अगर उसको घर घर में एक्सपोज किया जा रहा है कि ये चोर है, ये नशा करता है, इसी तरीके से जो लोगों जो और नशा करते हैं, गाय तस्कर हैं, इन लोगों से बचो। समाज जो है वो मोहल्ले वालों को पता होगा कि ये व्यक्ति चोरी करता है, हमें अपने बच्चे को इससे दूर रखना है। ये नशा करता है, ये नशा बेचता है, हमें अपने बच्चे को इससे दूर रखना है। क्योंकि होता क्या है, बातें तो हम बड़ी बड़ी कर लेते हैं, कानून अभी तक हम सख्त बना नहीं पा रहे हैं। आप देखिए फॉरेन कंट्रीज में जो नशा बेचते हैं उनको फांसी की सजा होती है, उम्र कैद की सजा होती है। यहाँ क्यों नहीं उम्र कैद की सजा होती, क्यों नहीं फांसी की सजा होती? पहले लोग कहते हैं कि पुलिस काम नहीं करती, पुलिस चोरों को छोड़ देती है। अब जब पुलिस एक ऑफिसर काम कर रहा है तो बहुत सारे बुद्धिजीवी अपने अपनी विचारधारा से अपने अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। कुछ तो जो है अब ह्यूमन राइट्स वाले भी सामने आए हैं, और ऐसे लोगों को अब क्या कहना चाहते हैं बहुत सारे लोग जो चोरों के समर्थन में हैं? देखिए, चोरों अगर उनकी कोई सोच है कि हमें चोर को शेल्टर करना है या हमें चोर को, वो चोर क्यों बना? अगर आपको समाज के प्रति इतनी चिंता है तो आप बेरोजगारी खत्म कीजिए, आप पोस्टें निकालिए,
28 एमएलए हमने चुनकर भेजे हैं, 2 सांसद हमने चुनकर भेजे हैं। बताओ जम्मू में कितनी पोस्टिंगें आई हैं? एक नायब तहसीलदार की पोस्टिंग आई जिसमें उर्दू कंपलसरी कर दी गई है, और उसके ऊपर बात नहीं करते। चोरों के ऊपर बात करते हैं कि चोरों को लॉ एंड ऑर्डर सिंघम ऐसे हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए आज के जमाने में। कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, एक विधायक उन्होंने भी एक सोशल मीडिया में बताया इसी इंसिडेंट्स को लेकर, आप सहमत हैं उस बात से? नहीं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उनकी कुछ मुझे लगता है कि उनकी सोच में और हमारी सोच में बड़ा फर्क है। हम चाहते हैं कि क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। जो नशाखोरी करते हैं, जो नशा बेचते हैं, नशा करते हैं, उनको एक्सपोज करना चाहिए। जो चोरियां करते हैं, आप उनके घर में जाएं जिनके घर में चोरी होती है। आप उनके घर में जाएं जिस नशे की वजह से जिसका नौजवान साथी, नौजवान बच्चा, नौजवान जो जिसके घर का गुजर गया, आप उनके घर में जाइए और उनके लिए सोचिए कि उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। तो चोरों को जब तक हम एक्सपोज नहीं करेंगे, तो जो दूसरे क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होंगे, उनको आज ये डर बैठ गया है कि अगर हम चोरी करेंगे, हम नशा करेंगे, हम नशा बेचेंगे, तो हमारा भी यही हाल होगा, हमें भी एक्सपोज किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर। आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी इस तपती धूप में जो है एसएचओ बख्शीनगर आजाद मनाज के समर्थन में इस रोड पर है। एसएचओ बख्शीनगर आजाद मनाज जी बहुत अच्छे इंसान हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि बख्शीनगर के लोगों से आप एक एक आदमी से पूछोगे, बोलेंगे ऐसा ऑफिसर हमने बहुत कम देखे हैं। पूरे बाजार में बिल्कुल पीस रहता है, कोई ऐसा बात नहीं। पूरा मोहल्ला देख लो, पूरे मोहल्ले में रात को 2:10 को पे इनको खुद मैंने पैदल मार्च करते हुए देखा दिन रात पहले, रात को 2:10 पर। ऐसे ऑफिसर बहुत कम होते हैं। ये लोग, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं हाँ जी कि ऐसे ऑफिसर ऐसे, इसको कश्मीर के साथ रिलेटेड कर रहे हैं कि कश्मीर वर्सेस जम्मू। चोर चोर है, चोर चाहे जम्मू का हो चाहे कश्मीर का हो, इसमें कोई चोर का कोई मतलब नहीं है, कोई उसकी जात नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर इनके बैनर लगने चाहिए। इन लोगों के बैनरों पे इनकी फोटो होनी चाहिए। लोग, आवाम को पता चले, लोगों को पता चले कि ये कौन है, कि कौन आदमी कैसा काम कर रहा है। ऐसे तो इन अफसरों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। पता नहीं, एक बात मैं इनकी बात टोकूंगा। 370 तोड़ा गया और उसके बाद क्राइम रेट यहाँ पे बढ़ गया। कहते हैं कि यूपी बिहार बना दिया गया। आज यूपी बिहार का कानून जब यहाँ पे लागू होता है, जब हम यहाँ से देखते हैं कि एक क्रिमिनल के घर में जो गैंगस्टर है उसके घर में बुलडोजर चलता है, क्यों वो बुलडोजर जोगी जी ने चलाया तो हम अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ एसएचओ ने कार्रवाई की है तो हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम क्रिटिसाइज करेंगे। क्यों भाई? अगर ये कार्रवाई आपके द्वारा की होती तो आप अप्रिशिएट आप ले अपनी जो है वहां पे आ जाते और कहते कि हमने किया जी, हमने इसको एक्सपोज किया, हमने इसके घर में बुलडोजर चलाया, क्योंकि ये चोरी करता था, नशा बेचता था, ये गैंगस्टर था। आज जब पुलिस खुद कार्रवाई कर रही है तो आपको पुलिस को सराहना करनी चाहिए और पुलिस को ये कहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप चोरों को एक्सपोज कर रहे हो, आप नशाखोरों को एक्सपोज कर रहे हो, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो कि किसी के घर पे कोई नौजवान साथी की मृत्यु ना हो जाए। यहाँ मैं बात करूंगा, कुछ एनजीओ जो हैं वो नशे के खिलाफ कितनी कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन आज एक ठोस कानून नहीं बन पा रहा। अगर वो कानून बना होता तो शायद एसएचओ ये ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि लोगों को मालूम होता, क्रिमिनल्स को मालूम होता कि अगर हम चोरी करेंगे, हम नशा बेचेंगे तो हमें उम्र कैद की सजा होगी, हमें फांसी की सजा होगी। इस पूरे इंसिडेंट को एक एंगल दिया जा रहा था कि ये चोर जो है ये कश्मीर का है। ये इस एंगल को आप किस तरह? मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों को कोई एंगल देना चाहिए कि ये कश्मीर का है या जम्मू का है, या हिंदू मुस्लिम हो या कश्मीर वर्सेस जम्मू हो। जो क्रिमिनल है वो, उनका माइंडसेट, उनका कोई धर्म नहीं है, वो किसी भी रीजन्स को बिलोंग नहीं करते, ना वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो कोई नहीं। चोरों को समर्थन कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि चोरों को, नशाखोरों को समर्थन ना करें, उनको लॉ एंड ऑर्डर ना दिखाएं। जो गाय तस्कर है उनको लॉ एंड ऑर्डर ना दिखाएं, उनको एक्सपोज करने की जरूरत है अगर हमें समाज को सुधारना है। क्योंकि आज हम इस तरीके से इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि हमें चोरी और चोर को पर्दे में नहीं रखना, हमें एक्सपोज करना है कि किस तरीके से इसने चोरी की है, ये नशे के पीछे चोरी कर रहा है, या इसके पीछे और भी बड़ा गैंग है, क्या मंशा है इन लोगों की। अगर यही लड़का जो कल पकड़ा गया, ये उस बुजुर्ग को अगर उसकी जान ले लेता तो कौन जिम्मेवार था?
कहाँ वो लोग जाते जो आज उस चोर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या कह रहे हैं कि कानून सबसे ऊपर है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग कानून को मानते ही नहीं है, तो उनके लिए या तो आप कानून बनाए, उनको फांसी दे, उनको उम्र कैद की सजा दे। इतना अगर हार्ड एंड फास्ट अगर हमारा कानून बन जाता तो एसएचओ को ये कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको माइंडसेट उनका चेंज हो जाता क्रिमिनल्स का कि यार हमने चोरी नहीं करनी, हमने नशा नहीं बेचना, हमने नशा नहीं करना, अगर हम पकड़े गए तो हमें उम्र कैद सजा हो सोशल जाएगी। मीडिया में जो लोग एसएचओ आजाद मनाज के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं उनको क्या जवाब रहेगा? देखिए, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस तरीके से कंट्रोवर्सी बनानी चाहिए। तो आपने तब क्यों नहीं कंट्रोवर्सी बनाई जब गंगयाल एसएचओ द्वारा जब वो कार्रवाई की गई, दौड़ा कर गैंगस्टर्स को मारा गया, क्योंकि वो गैंगस्टर जम्मू से बिलोंग करते थे, इसलिए कंट्रोवर्सी नहीं बनी। और ये चोर जो है कश्मीर से बिलोंग करता है, इसलिए कंट्रोवर्सी बना रहे। तो क्रिमिनल्स जिनकी सोच, जिनके दिमाग में शरारत बैठ चुकी है, आप उनका साथ ना दें। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, पूर्व पार्षद गौरव जी से हमने बातचीत की। तमाम दुकानदार जो है उन्होंने आवाज उठाई है, उन्होंने कहा है कि हम जो है एसएचओ आजाद मनाज के साथ है। उन्होंने जो कार्रवाई की बीते कल, वो कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, या फिर जो लोग इस कल के इंसिडेंट्स को जम्मू वर्सेस कश्मीर का एंगल दे रहे हैं, या कश्मीर, ये चोर जो था वो कश्मीर का था, इस तरह की सोशल मीडिया में टिप्पणियां कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलत है। चोर चोर है, चोर चाहे वो जम्मू का हो चाहे कश्मीर का हो। अब आपको क्या लगता है खबर देखकर, और कौन कौन एसएचओ आजाद मनाज के साथ है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।